हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 6 जो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिस्मा, इसका रिकैपिचुलेशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम ऑलरेडी वर्कशीट के थ्रू पढ़ चुके हैं, तो एक आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको पैसेज रीड करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। जो प्रशांत है वो अपने जो विलेज है कालीकुड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हार्ट जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ पे ठंडा होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही वरीड है अपने परिवार को लेकर। ठीक है, उसको बहुत अंदर से ये हो रहा है कि कहीं उसका परिवार जो है वो उस तूफ़ान में जो है पता नहीं जिंदा भी है या सारे मर चुके हैं। वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहाँ पर उसका घर था वहाँ पर उसको केवल और केवल जो है जो अवशेष होते हैं, चीज़ें जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। उसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐसे ब्रांचेस में जो पेड़ों के अंदर उलझ गई हैं। मैंगल्ड का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ट्विस्ट हो चुकी हैं, और ऐसे विजिबल वो हो रही हैं जो पानी है नीचे उसके ऊपर, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो अब यहाँ पे वो घर की चिंता नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो ये तो फिज़िकल चीज़ें हैं दोबारा बन जाएंगी, लेकिन मेन है कि जो लोगों की लाइफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रशांत जो है वो रेड क्रॉस शेल्टर जाने के लिए डिसाइड करता है कि वहाँ पे शायद उसकी फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज एन मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, सबसे पहले वो जो है भीड़ में अपनी जो मैटरनल ग्रैंड मदर उनको जो है देखता है। ठीक है, यानी अपनी नानी जो है उनको देखता है। वीक विद हंगर शी रस्ट हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, हर आइज ब्रीमिंग, इट वाज अ मिरेकल। वो जो है क्या करती है, वो उसको अपनी बाहों में भरने के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे ही वो उसको देखती है वो बहुत वीक हो चुकी है भूख के कारण। उसकी आइज़ जो है वो चमकने लगती हैं, क्योंकि उसको ये एक जादू लग रहा था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप हिम फॉर डेड। वो मान चुके थे वे लोग कि वो प्रशांत जो है वो मर चुका था। ठीक है, क्योंकि वो मिसिंग था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। अब सबके पास मैसेज चला जाता है और उसकी जो फैमिली है वो उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगती है। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको जो है वो क्या करते हैं, ऐसे गले लगा लेते हैं एक चैन की सांस लेते हुए कि हमारा बच्चा जिंदा है। प्रशांत एनिशियसली स्कैन द मोटली बैटर्ड ग्रुप। ठीक है, वो एक तरह से बहुत ही चिंतित वे में पूरे जो ग्रुप है, समूह है, उसको देखता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अनक्लेंस्ड आंट्स एंड दे ऑल सीम्ड बी देयर। उसको अपने भाई बहन मतलब एक जो है सबको देखता है वो, कि कहीं कोई एक मन में होता है ना कि सारे हैं या कोई मिसिंग है, इस तरह से वो पूरे ग्रुप को देखता है। ठीक है, और उसको दिखाई देता है कि सभी वहाँ थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत हाउस वाज। प्रशांत हाउस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रोकन, क्रैक्ड या रिनोवेटेड। तो वो क्या हो गया था, प्रशांत हाउस वाज डिस्ट्रॉयड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड मैंगल्ड मीन एज इज गिवन इन द पैसेज। तो मैंगल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे जो पैसेज में दिया गया है। डिफॉर्म्ड है, ब्रोकन है, क्रस्ट है या पाउडर्ड है। तो जो मैंगल्ड का मतलब होता है कि एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे हम जो एग्जैक्ट जाएगा वो जो है हमारा यहाँ पे क्रश्ड जाएगा, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड है एज पर द कॉन्टेक्स्ट इन द पैरा विच स्टेटमेंट सीम्स अनट्रू। अनट्रू का मतलब क्या है कि जो सच नहीं लग रही है वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो ठीक नहीं लग रही है, अगर हम इसमें देखें, प्रशांत वाज हाइडिंग, वो छुपा हुआ था, ऐसा तो नहीं था, यानी हमारे लिए ए भी ठीक है। ठीक है, यानी ये भी अनट्रू है। प्रशांत वाज नॉट इन द विलेज, ये हमारे लिए ट्रू है कि वो विलेज में नहीं था, अपने गांव में नहीं था। प्रशांत वाज डिसलाइक बाय ऑल। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है कि ये भी अनट्रू है कि सभी उसको पसंद जो है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करते थे सारे, तो ये भी हमारे लिए अनट्रू है। प्रशांत वाज एट हिज फ्रेंड हाउस, वो अपने फ्रेंड के घर पे था, ये ट्रू है। तो ए और सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द फैमिली हैड गिवन प्रशांत अप फॉर डेड। फैमिली मान चुकी थी कि वो डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्रशांत वाज डेड, वो मर चुका था। वो प्रशांत वाज हाइडिंग, प्रशांत वाज लॉस्ट एंड प्रशांत वाज मिसिंग। तो प्रशांत वाज जो है मिसिंग। ठीक है, डी जो है हमारा इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर जो है हमारा ए एंड सी रहेगा, एंड फोर्थ का आंसर डी रहेगा। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वर प्रशांत एंड इज़ फैमिली हैप्पी टू सी ईच अदर। प्रशांत और उसकी फैमिली जो है वो एक दूसरे को देख के हैप्पी क्यों थे। सो आंसर रहेगा हिज फैमिली वाज हैप्पी एंड आउट ऑफ जॉय एट सीइंग हिम अलाइव। तो उसकी फैमिली जो है वो खुश थी उसको जो है ज़िंदा देखकर। दे कंसिडर्ड इट अ मिरेकल, ठीक है, वो उसको एक जादू समझ रहे थे। दैट ही वाज सेफ एंड साउंड एंड हैड बीन रिस्टोर्ड टू द फैमिली, ठीक है, और क्योंकि एक जादू की तरह था, क्योंकि वो सेफ था, साउंड था और अपनी फैमिली में था। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक प्रशांत वॉज नॉट वेरी वरीड अबाउट हिज हाउस विच वॉज डिस्ट्रॉयड। तो प्रशांत जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड नहीं था क्योंकि अपने घर को लेकर, ठीक है। सो व्हेन ही रीच्ड विलेज ही सॉ दैट द विलेज स्वेप्ट अवे बाय द फ्लड एंड कार्कसेस एंड कॉर्पसेस फ्लोटिंग इन द वाटर। जब वो अपने गाँव पहुँचा तो उसने देखा कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो फ्लोट कर रही हैं चारों तरफ। एट दैट टाइम डिस्ट्रॉयड हाउस हैड नो मैटर। उस समय उसका जो डिस्ट्रॉयड हाउस था वो उसके लिए मैटर नहीं कर रहा था। हिज फैमिली मेम्बर्स वर इम्पोर्टेंट, उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए उस समय इंपॉर्टेंट थे। सो प्रशांत वाज नॉट वरीड, तो इसलिए वो घर को लेकर वरीड नहीं था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द साइक्लोन्स डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ हाउस बिलोंगिंग्स एंड येट पीपल वर लुकिंग फॉर देयर लव्ड वंस कमेंट। जो साइक्लोन्स था उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने जो घर वाले थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनको ढूंढ रहे थे। द सुपर साइक्लोन्स अपरूटेड द ट्रीज। जो सुपर साइक्लोन था उसने ट्रीज़ को उखाड़ दिया। इट हैड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ऑल क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, सभी कुछ नष्ट कर दिया, ठीक है, क्रॉप्स बिल्डिंग्स को। देयर वर डेड बॉडीज़ ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या थी, चारों तरफ जो है वो डेड बॉडीज़ थी। थिंग्स कैन बी रिफॉर्म्ड बट लाइफ नेवर बी, ठीक है, चीज़ें जो है वो रिफॉर्म की जा सकती हैं लेकिन लाइफ जो है इट नेवर बी। कभी भी लाइफ अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है तो उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर देयर लव्ड वंस ड्यू टू बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। तो हर एक के अंदर जो एक बॉन्ड ऑफ लव होता है उसके कारण सभी एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। बिकॉज देयर वाज अ होप इन एवरीवन हार्ट टू मीट देयर लव्ड वंस, क्योंकि सबके मन में जो है हार्ट में एक होप थी कि हमें हमारे जो मेंबर हैं वो मिल जाएंगे। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आपके आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।